वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट नहीं, यहाँ पे वाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई, ये वाई हो जाएगा। वाई डज द पोयर वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव, वह अपनी प्रेमिका से दूर जाना क्यों चाहता है। कभी जो है अपने प्रेमिका से दूर जाना क्यों चाहता है। द पोयर वांट्स, कभी चाहता है, टू गो जाना, अवे दूर, फ्रॉम हिज बिलव अपने प्रेमिका से, बिकॉज क्योंकि ही वह वांट्स चाहता है, टू एक्सपीरियंस महसूस करना, अनुभव करना, फाइनल पार्टिंग एकदम अंतिम बिछड़ाव। अंतिम बिछड़ाव क्या होगा, विच कम्स विथ डेथ यानी कि मौत। तो कभी जो है सो अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है क्योंकि वह महसूस करना चाहता है अपने प्रियतमा से बिछड़ने का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डजंट हैव। कह रहा है कि सूरज के पास वह कौन सा चीज है जो नहीं है। सूरज के पास ऐसा क्या है जो नहीं है उसके पास। द सन हैज नाइदर सेंस और नॉट डिजायर। सूरज के पास ना ही, नाइदर ना ही, सेंस यानी मतलब, सेंस है और ना ही कोई इच्छा है। ठीक है, सूरज के पास क्या नहीं है, तो ना मतलब है ना इच्छा है। He doesn't have even a short route to come, और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट है वापस आने के लिए। ठीक है, तो सूरज के पास ना मतलब है ना इच्छा है और ना ही कोई शॉर्टकट है आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। What will make the speakers join me Expedia। ठीक है, कह रहा है कि क्या स्पीकर्स यानी पोएट, कवि का, जर्नी यानी यात्रा को तेज बनाएगा। तेज, ऐसा कौन चीज है जो कवि की यात्रा को तेज बनाएगा और स्पीडियर कर देगा। द स्पीकर्स जर्नी वुड ओनली बी स्पीडियर, कवि का जो यात्रा है वो तभी तेज हो सकता है इफ हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका यानी हिज वाइफ इज रेडी टू पार्ट, मतलब अलग होने के लिए तैयार हो, विथ हिम हैप्पीली, खुशी से। कवि का जर्नी यानी यात्रा तभी तेज हो सकता है जब उसकी पत्नी खुशी से उससे बिछड़ने के लिए तैयार हो। लेट हिम गो टू द जर्नी, और उसे यात्रा पर जाने दे, बिग स्माइल, अच्छे स्माइल के साथ। दिस वुड मैक ही जर्नी स्पीडियर, और यह जो तरीका है यह कवि को, कवि की यात्रा को और तेज बना देती है या तेज बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैक्स अ मैन्स पावर फीबल। फीबल मैंने होता है वीक। कहता है कि मनुष्य के शक्ति को कमजोर कौन बना देता है। तो व्हेन गुड टाइम कम्स, जब अच्छे समय आती है, मैन नाइदर कैन ऐड और रिकॉल इवन अ सेकेंड ऑफ हिज लाइफ, अपने समय में, अपने जीवन में एक भी सेकेंड, यहाँ तक कि न जोड़ पाता है और न ही घटा पाता है। जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय भी आ जाता है फिर भी वह उसमें से न एक सेकेंड बढ़ा सकता है और न एक सेकेंड घटा सकता है। दिस टाइम ही फील्स वेरी वीक हिमसेल्फ बिकॉज ही कैन डू नथिंग टू कंट्रोल द टाइम इवन इफ ही वांट्स, तब वो अपने आप को कमजोर समझता है क्योंकि वह चाह कर भी अपने समय में ना एक सेकंड जोड़ सकता है और ना ही घटा सकता है, ना समय पर अपना नियंत्रण रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू साइंग एंड बीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। साई मैंने होता है आहें भरना, ठीक है ना, आहें भरना, और बीपिंग मैंने होता है रोना। किस तरह से कवि को प्रभावित करती है, किस तरह कवि को प्रभावित कर दिया है। साइन एंड बीपिंग, आहें भरना और रोना, टिप्स द स्पीकर वाज अवे एंड हिज लाइफ ब्लड डिकेज रिस्पेक्टिवली, और ये जो आहें भरना और रोना है वो कवि के आत्मा को उससे दूर ले जा रही है और उनके खून के कतरे को जला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ डज द बिलोड वेस्ट द स्पीकर लाइफ। कह रहा है कि कवि की जो प्रेमिका है वो कवि का जीवन कैसे बर्बाद कर रही है, उसका समय कैसे बर्बाद कर रही है। तो एक्चुअली द स्पीकर वांट्स टू कंप्लीट द जर्नी एंड एक्सपीरियंस फाइनल पार्टिंग विच कम्स विथ डेथ, विच कम्स विथ डेथ। जो कवि है वह फाइनल एकदम अंततः लास्ट वाला जो बिछड़ना है उसको महसूस करना चाहते हैं जो मौत के साथ ही होगा। बस इसको भी तो
फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। बट ही बिलोव्ड हिज बिलोव्ड डजंट वांट हिम टू गो अवे फ्रॉम हर, लेकिन उनकी प्रेमिका जाने नहीं देना चाहती है हिम उन्हें, टू गो अवे दूर, फ्रॉम हर खुद से। उनकी प्रेमिका खुद से अपने पति को यानी जॉन डन को दूर जाने देना नहीं चाहती है। एंड सी क्राइज एंड साइज अलॉट, और वह बहुत ही चिल्लाती है, आहें भरती है। सी स्टॉप्स हिम बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिज लाइफ, और वह उन्हें जो वो यात्रा करने के पहले वाला जो समय है, जो सबसे बेहतरीन समय है, उसको रोक कर और बर्बाद कर रही है। थर्स द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, और इस तरह से जो कवि हैं उनके जीवन का समय क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, किस तरीके से जो लवर्स होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, लव वर्ड होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। द ट्रू लवर्स लिव इन ईच अदर्स कॉन्शियसनेस, ये जो है ट्रू लवर यानी सच्चे प्यार करने वाले हैं, वे एक दूसरे के चेतना में जीवित रहते हैं। कहाँ जीवित रहते हैं? चेतना में। नो पावर ऑफ दिस यूनिवर्स कैन सेपरेट देम, इस दुनिया ने नो पावर यानी कोई भी शक्ति ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का कोई भी शक्ति सकते हैं सेपरेट अलग देम उन्हें, यानी इस दुनिया में कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती है। दो डेथ कम्स टू बोथ एंड मे अफेक्टेड देम फिजिकली, और अगर मौत भी आती है तो उनको फिजिकली यानी भौतिक रूप से यानी उनके शरीर को एक दूसरे से अलग कर देगी, परंतु नो वन कैन डिस्ट्रॉय देयर डिवाइन बॉन्ड, लेकिन उनके पवित्र जो बंधन है उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सो बाय दिस डे द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, और इस तरीके से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। साथ आगे देखते हैं, ये आपका है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, कह रहा है कि ओ हाउ फीवर इज मैंस पावर, आपको एग्जाम में दे देगा इस तरह का, 6 नंबर का रहेगा, दे देगा और कहेगा कि इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, इसके बारे में बताइए, इस लाइन के बारे में। बहुत आसान है, आप बस समझिए। कह रहा है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यह जो लाइन है सो लिया गया है किस चैप्टर से? टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक पोएट जॉन डन। इतना आपको हर कविता में लिखना है। अगर कविता का कोई लाइन दे दे और पूछे तो पहले आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है और फिर उसके राइटर का नाम लिखना है, यानी पोएट का नाम लिखना है। थ्रू दिस ब्यूटीफुल लाइन, इस सुंदर बहुत ही बेहतरीन पंक्ति के द्वारा द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस, कवि बताना चाहता है दैट देयर इज नो वे फॉर मैनकाइंड टू कंट्रोल हाउ टाइम पासेस, जो समय गुजरते जा रहा है, गुजरते जा रहा है, इस पर मनुष्य किसी भी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकता है। हाउ एवर मैन इज अनलकी, क्या ना, यहाँ के अनलकी कर लीजिएगा। इस तरह से मनुष्य क्या है? अनलकी है कि he can't neither add nor recall a second of his life, वो अपने जीवन में ना एक सेकंड जोड़ सकता है और ना ही घटा सकता है। तो इस बारे में ये लाइन है, आप इतना लिखकर 6 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। God I explain the following lines, they who one another keep alive, जो एक दूसरे को अपने अंदर जीवित रखते हैं। इन नाइदर है, इसको नाइदर पढ़िएगा, नाइदर पार्टेड भी, कभी भी अलग नहीं होते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो एक दूसरे को अपने अंदर जीवित रखते हैं, वे कभी भी अलग नहीं होते हैं। This line has been taken from the chapter Sweetest Love I Do Not Owe, composed by metaphysical poet John Donne। याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जिस चैप्टर से देगा उस चैप्टर का नाम और उसके राइटर, ये 2 लाइन पहले चिपका देना है। थ्रू दिस ब्यूटीफुल लाइन द पोएट वांट्स टू एडवाइज, और इस बेहतरीन पंक्ति के माध्यम से कवि अपने पत्नी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। नोट टू ओवर थिंक, ज्यादा नहीं सोचने के लिए, एज इट लीड्स, ले जाएगा टू डिप्रेशन, अगर ज्यादा उनकी पत्नी सोचेगी, कुछ बुरा सोचेगी, तो ये सारी बातें उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, यानी अवसाद की तरफ ले जाएगी। डिप्रेशन का हिंदी होता है अवसाद, ठीक है। He wants to make her understand that their love
इज एवरलास्टिंग। वो उन्हें समझाना चाहते हैं कि उनका प्यार अंतिम है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। उनका प्यार सिर्फ उनकी पत्नी के लिए है। नो पावर कैन सेपरेट देम। दुनिया की कोई भी शक्ति उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर दोस्तों। और अगर अच्छा लगा है तो कब लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।